प्रिय बंधुओं, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष 21वां एपिसोड प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी में कुसंस्कार व स्वभाव से अतिलोभी होने के परिणामों की समीक्षा वर्णित है। कहानी शुरू करते हैं। मजेदार मनोरंजन युक्त शैली है। बनारस में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक मेधावी बेटी नाम शालिनी इकलौती संतान होने से सेठ जी ने यद्यपि बहुत कंजूस किस्म के व्यक्ति थे, फिर भी बेटी जितना चाहती थी विद्या अर्जन कराया। बेटी ने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करके आईआईटी से एमबीए का कोर्स भी अच्छे नंबरों से पास किया था। मेधावी होने के कारण बेटी शालिनी का हैदराबाद में एक बड़ी कंपनी में नियुक्ति एचआर पद पर अच्छे पगार पर हो गई। शालिनी को ज्वाइनिंग कराने सेठ सेठानी उसके साथ गई तथा एक बहुत आधुनिक पीजी में उसके एकोमोडेशन व भोजन का प्रबंध कर बनारस लौट आई। बेटी के अथक परिश्रम से कंपनी में उसने अपने प्रभाव जमा लिया था। कंपनी का सीईओ उससे इतना प्रभावित हुआ कि शालिनी की उसके साथ नजदीकियां कुछ अतिरिक्त ही बढ़ गईं और एक दिन शालिनी ने स्वेच्छा से सीईओ के प्रस्ताव पर पीजी छोड़कर सीईओ के कोठी में शिफ्ट हो गई। कोठी सीईओ को कंपनी द्वारा अलॉटेड थी। सीईओ साहब हैदराबाद के ही रहने वाले थे और सिंगल थे। अथक परिश्रम के कारण कंपनी में शालिनी की तरक्की भी लगभग 9 माह बाद ही हो गई। बहुत आनंद से जीवन यापन हो रहा था। पद प्रतिष्ठा एवं समृद्धि अतिरिक्त प्राप्त हो रही थी। घर पर फोन द्वारा संपर्क बनाए रखती थी। सब कुछ सामान चल रहा था। एक दिन सेठ सेठानी के मन में विचार आया कि बेटी को देखे काफी दिन हुए हैं, चलो उससे मिलकर आते हैं। तथा अचानक दोनों बेटी के पीजी में जहाँ उससे रख कर गई थे पहुँचे तो वहाँ अन्य लड़कियों ने बताया कि शालिनी तो लगभग 2 माह से यहाँ रहती नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी हतप्रत रह गई। पीजी की लड़कियों से पूछने पर उन्होंने उसका वर्तमान पता बतला दिया। लगभग रात्रि को 8 बजे सेठ सेठानी बतलाई पते पर ढूंढते पहुँचे। कोठी के बाहर नेम प्लेट पर इकबाल अंसारी सीईओ लिखा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड को औपचारिकता पूर्ण कर वेटिंग रूम में इंतजार के बाद जब शालिनी माँ बाप के समक्ष आई तो माँ बाप हक्के बक्के रह गई उसको देखकर। सेठ जी क्योंकि कंजूस स्वभाव के थे अतः उन्होंने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन सेठानी ने वहाँ बहुत शोर बचा दिया तथा बेटी को बहुत बुरा भला कहा तथा 100 नंबर पर सेठानी द्वारा कॉल करके पुलिस कॉल की। माँ के आरोपों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बेटी व सीईओ को ऐसी तहकीकात हेतु पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ बेटी ने एसएचओ को लिखित बयान दिया, मैं स्वेच्छा से यहाँ रह रही हूँ। क्योंकि सेठानी का अधिक दबाव था तथा सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ ने दोनों को थाने में अलग अलग चैम्बर में बंद रखा तथा सेठ सेठानी को आश्वासन दिया कि हम केस की तहकीकात कर रहे हैं, जल्द ही निर्णय करेंगे। पुलिस की ओर से अगले एक्शन का इंतजार करने के लिए पास ही होटल में ठहर गए। एसएचओ ने सिपाही भेजकर तहकीकात की तो मालूम हुआ कि सीईओ साहब हैदराबाद के रहने वाले हैं और शनिवार रविवार को अपने घर चले जाते हैं तथा लड़की स्वेच्छा से ही उनके साथ रहती है। यद्यपि एसएचओ भी मुस्लिम थे, लेकिन बहुत ही नेक व ईमान वाले होने के कारण लड़की के भविष्य की सोचकर चैम्बर से शालिनी को बुलाया और दोबारा समझाने की कोशिश की कि आपके निर्णय से सेठानी जी खुश नहीं है, लेकिन शालिनी अपने निर्णय पर ही अड़ग रही। तब एसएचओ साहब ने शालिनी को कहा कि ठीक है, प्रातः होते ही हम तुम्हें सीईओ सहित आजाद कर देंगे। आप बालिग हो और पूर्ण होश हवास में हो, अतः अंतिम निर्णय आपका ही मानेंगे। तत्पश्चात एसएचओ ने शालिनी से पूछा कि आपको खाना बनाना आता है? शालिनी की हाँ कहने पर एसएचओ ने सिपाही को बुलाकर कहा कि मेम साहब को हमारी रसोई में ले जाओ। आज ये अपने होने वाले शोहर को अपने हाथों से उनका मनपसंद खाना बनाकर खिलावेंगी, हम लोग भी खाएंगे। हंसी खुशी शालिनी सिपाही के साथ एसएचओ के क्वार्टर वाली रसोई में पहुंच गई। यह सोचती हुई कि आज मुझे होने वाले शोहर को खाना बनाने का मौका मिला है। कोठी पर तो रसोई बनाता था, सुबह तो हम लोग थाने से छूट जाएंगे। लेकिन जैसे ही लड़की रसोई में घुसी, वहाँ बकरे का कटा हुआ मांस तथा बिखरा खून देखकर लड़की लगभग चीखती हुई वहाँ से भाग आई तथा एसएचओ से बोली, यह क्या है? रसोई में तो मांस व खून बिखरा पड़ा है। तब थानेदार ने लड़की को बतलाया कि आने वाले जीवन में
यही हकीकत होने वाली है। आगे से आपको ऐसा ही खाना पकाना व खाना होगा। सीईओ साहब ये खाना नियमित रूप से सैटरडे संडे को अपने घर पर जो हैदराबाद में है जाकर खाते हैं और बाकी के दिन वे जीवन की हकीकत जान। लड़की ने तुरंत अपना निर्णय बदल दिया तथा सुबह जब सेठ सेठानी आई तो शालिनी माँ के गले से लिपट कर रोने लगी तथा कहा कि माँ, थानेदार साहब नेक दिल होने के कारण उन्होंने भविष्य की तस्वीर मेरे सामने प्रस्तुत की जो मुझे कतई मान्य नहीं है। दूसरे दिन शालिनी ने कंपनी से इस्तीफा देकर अपने माँ बाप के साथ बनारस लौट गई। कुछ माह के अंतराल में सेठ जी ने एक संभ्रांत व्यवसायी परिवार में शालिनी की बड़े धूमधाम से विवाह कर दिया। शालिनी की शादी से निपटने के बाद एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि अब गंगा जी जो यहाँ से केवल 10 किलोमीटर दूर है, आप स्नान करके आओ। सभी बेटी की शादी के उपरांत गंगा स्नान करते हैं। कंजूसी के कारण आज तक गंगा जी निकट होने के बावजूद नहाने नहीं गए हो। अब कुछ तो पुण्य अर्जित करो। तब सेठ जी ने एक दिन गंगा जी नहाने का निर्णय कर प्रातः 5 बजे उठकर पैदल 10 किलोमीटर चलकर गंगा जी घाट पहुंच गए। बहुत विचार कर सेठ जी ने मुर्दा घाट पर नहाने का निश्चय किया। सोचा यहाँ कोई पंडा परेशान करने नहीं आएगा। घाट की सीढ़ियों पर कपड़े उतारकर सेठ जी गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर निकले कि भगवान को उनकी अति कंजूसी वाली स्वभाव के कारण कुछ मजाक करने की सूझी तथा अचानक घाट पर प्रकट होकर बोले, यजमान की जय हो। सेठ जी बोले, आप कौन? पंडा बेसधारी भगवान बोले, मैं इस घाट का पंडा हूँ। अति धैर्यवान रहकर यहीं पड़ा रहता हूँ। कभी कोई आप जैसा मान यजमान आता है तो साल भर का इंतजाम कर जाता है। तब सेठ जी बोले कि हम तो एक दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकते। तब पंडा जी बोले, कोई बात नहीं, गंगा स्नान के बाद संकल्प तो बोलना ही पड़ता है। जो भी स्वेच्छा से आप संकल्प लें वो मंजूर है। सेठ जी को अंजलि जल हाथ में देकर पंडा जी संकल्प मंत्र बोलने लगे। तब सेठ जी बोले, हम तो 10 रुपए का संकल्प बोलेंगे, वो भी उधार में। तब पंडा जी हंसकर बोले, जैसी यजमान की इच्छा, और संकल्प संपन्न करा दिया। इसके पश्चात सेठ जी पैदल बड़े सुस्त घर पहुँचे तथा जाकर थकान के कारण सो गए। उनके पीछे पंडा रूपी भगवान भी उनके दरवाजे पर पहुंचकर डोरबेल बजाई। सेठानी ने जब बाहर पंडा जी को खड़ा देखा तो आने का कारण जानना चाहा। सारी बातें पंडा जी से सुनकर अंदर सेठ जी से बोली, आप किसी को संकल्प बोलकर आए हैं क्या? सेठ जी ने पूछा, पंडा जी आ गए हैं क्या? सेठानी ने जब बताया कि दरवाजे के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं आप 10 रुपए का जो संकल्प उधार बोलकर आए हो उसे लेने आए हैं। तब सेठ जी ने कहा कि पंडा जी को कह दो कि अभी हम बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आवे। सेठानी की बात सुनकर पंडा जी बोले, यजमान बीमार है और मालूम होने पर हम उन्हें छोड़कर चले जाएं, यह तो अशिष्टता होगी। अब आप हमारे रहने खाने का इंतजाम भी कर दो। जब तक यजमान स्वस्थ नहीं होंगे हम यही रहेंगे। सेठानी ने जब पंडा जी की सारी वार्ता सेठ जी को सुनाई तो सेठ जी सोचने पड़ गए और थोड़ी देर बाद सेठानी से बोले कि बाहर पंडा जी से कह दो कि सेठ जी तो मर गए हैं। और सेठ जी योग द्वारा सांस रोक पड़ गए। सेठानी जी ने पुनः पंडा जी को यह समाचार रुआ से होकर बतलाया, वह तो मर गए। पंडा जी ने सेठानी से कहा कि जैसी ईश्वर की मर्जी। अब मैं सारे गांव में सेठ जी की मृत्यु का समाचार बतलाकर आय का कार्यक्रम करवाता हूँ। सेठानी बोले, अरे नहीं, वो मरे नहीं है। पंडा जी ने कहा, आप मोहवश ऐसा सोच रही हैं, कोई चिंता नहीं, मैं शीघ्र गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ। और सेठ जी की मृत्यु का समाचार पंडा जी ने पूरे गांव में फैला दिया। जिसके अनुसार गांव वाले इकट्ठे हो गए तथा कांटे तैयार कर सेठ जी को लिटा दिया। शमशान घाट ले गए और चिता पर भी लिटा दिया, लेकिन सेठ जी योग द्वारा सांस रोके रहे। अंत में भगवान ने सेठ जी की कंजूसी प्रभावित होकर गांव वालों से कहा कि एक बार मैं सेठ जी के कान में कुछ मंत्र बोलता हूँ, आखिरी प्रयास है, शायद जीवित हो जाए। मुझे जीवित करने का मंत्र आता है। पंडा जी ने सेठ जी के कान में कहा कि सेठ जी, मैं भगवान हूँ, आपकी कंजूसी ही सही, एक निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो और उठ जाओ। यह सुनकर जैसे ही सेठ जी ने आंखें खोली तो सामने वही पंडा की शक्ल देखकर फिर से दोबारा आंखें बंद कर ली। तब पंडा रूपी भगवान ने कहा, सेठ जी, मैं पंडे के रूप में भगवान हूँ, डरो मत, वरदान मांगो। तब सेठ जी बोले, ठीक है, तो 10 रुपए का जो संकल्प है ना, उसे छोड़ दो, बस यही वरदान चाहिए। तब भगवान ने कहा
कि 10 रुपए का संकल्प छोड़ दिया। सुनते ही सेठ जी उठकर बैठ गए तथा लोगों से बोले, मैं तो सो रहा था, यहाँ क्यों लाई? और कंजूस सेठ जी उठकर घर वापस लौट गए।